कोई भी सिटी एरिया में है और किसी को कॉल करते हैं और कॉल मिलाने पे आपको आगे शो होता है कि ये नंबर इस वक्त बंद है, हालांकि वो नंबर ऑन होता है और 2-3 बार कॉल करने से वो नंबर लग जाता है। और किसी टाइम ऐसा होता है कि जैज़ की कॉल मिलती ही नहीं है, मतलब कि एक बंदे को कॉल मिलाते हैं खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाती है और 3-4 बार मिलाने के बाद वो कॉल जाके मिलती है। ये भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं आजकल। पिछले 3-4 सालों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही। दोस्तों, आप मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जैज़ जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है और माना जाता है कि जैज़ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि जैज़ के पास जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जैज़ की जो ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जो कारोबारी हज़रात हैं। और यहाँ जैज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जब भी बात आती है नया कारोबार ओपन करने की, या कोई भी बंदा है जो कारोबारी है वो अपना सिम लेता है, क्योंकि जैज़ की लेता है। इसकी वजह क्या होती है कि ज़्यादातर लोगों के पास जैज़ के नंबर्स होते हैं और उसको सारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही जो है वो आसान रेट पे मिल जाती है। मतलब कि अगर एक दिन में उसने 100 बंदों को कॉल करनी है तो 90% बंदों का जो नंबर है वो जैज़ पे है। इस वजह से वो जैज़ की सिम लेता है ताकि उसे आसानी हो और से कम जो है वो पे करना पड़े। दोस्तों, जैज़ जो था आज से 3 साल पहले माना जाता था कि इंटरनेट के लिए बेस्ट जो है वो सिम है, बेस्ट नेटवर्क है और कॉलिंग के लिए बेस्ट नेटवर्क है। लेकिन पिछले 3 सालों में जैज़ ने पाकिस्तान के अंदर अपनी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब की है। उसमें से वजह एक ये भी थी कि जैज़ के कुछ लाइसेंस जो थे वो पेंडिंग ही थे। तो दोस्तों, जैज़ की तरफ से बताया ये जाता है कि इस सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्विस आपको खराब देखने को मिल रही है। कोई भी सिटी एरिया में है और किसी को कॉल करते हैं और कॉल मिलाने पे आपको आगे शो होता है कि ये नंबर इस वक्त बंद है, हालांकि वो नंबर ऑन होता है और 2-3 बार कॉल करने से वो नंबर लग जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस शहर के अंदर रहते हुए हम आउट ऑफ सर्विस एरिया में हो या वो बंदा आउट ऑफ सर्विस एरिया में हो। कई बार ऐसा हुआ है कि बंदा मेरे साथ खड़ा है और मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैज़ की तरफ से आ रहा है ये नंबर जो है वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ऐसा भी ऑप्शन हमको देखने को मिलता है और चलती हुई कॉल में एकदम कॉल बंद हो जाती है और वहां से आगे से ऑपरेटर बोलता है कि ये नंबर इस वक्त मसरूफ है। और किसी टाइम ऐसा होता है कि जैज़ की कॉल मिलती ही नहीं है, मतलब कि एक बंदे को कॉल मिलाते हैं खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाती है और 3-4 बार मिलाने के बाद वो कॉल जाके मिलती है। ये भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं आजकल। इसके अलावा दोस्तों, डबल वॉइस का इशू, मतलब कि 2 बार वॉइस आना और एक बंदे की आवाज जा रही दूसरे की नहीं जा रही, कॉल कट के दोबारा करना फिर आवाज दोबारा जाएगी। तो इस तरह की काफी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जैज़ का जो 4G है उसकी स्पीड आपके सामने ही है कि पिछले दिनों लोगों ने जैज़ की सिम के अंदर जो इंटरनेट चलाते थे उन्होंने जैज़ की सिम का बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वो कहते हैं भाई इससे अच्छा जोंग के ऊपर चले जाओ या टेलीनार जो है आजकल पैकेज बहुत अच्छे लॉन्च कर रहा है उसकी तरफ चले जाएं, ज्यादा बेहतर है। पहले लोग ज्यादातर गांव देहातों के अंदर टेलीनॉर इस्तेमाल करते थे, आजकल शहर के अंदर भी जो लोग हैं वो टेलीनॉर का यूज करने लग गए इंटरनेट के लिए। तो जैज़ के लिए ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं लम्हा फिक्री है और जैज़ पिछले 3-4 सालों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही। दोस्तों, आप मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसको बेहतर करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अपनी सिम के अंदर जो मसले मसाइल आ रहे हैं मैं जैज़ कस्टमर केयर को बताऊं, उसका मैं एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जैज़ कस्टमर केयर ने मेरे साथ कैसा रिस्पॉन्स दिया और कैसा वो लेके चले मुझे। पहले तो मैं इनकी फ्रेंचाइज पे गया, उन्होंने बताया कि ये जो है हमारा काम नहीं है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको हमारे जो है हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की और सारी डिटेल जो है मैंने बता दी। मैंने कहा मेरी कॉल नहीं मिलती, अक्सर टाइम मेरे सिग्नल नहीं आते, मेरी 4G की स्पीड बहुत स्लो आती है। तो उन्होंने मेरी लोकेशन पूछ ली कि भाई आपकी क्या लोकेशन है, किस जगह पे आपकी रहायश है। तो उस जगह के जो सिग्नल्स हैं या उस जगह का जो एंटीना है उसके अंदर कोई मसला होगा, जिसे हम खंबा कहते हैं आम जुबान के अंदर, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें कोई इशू वगैरह आता है या आपके पास सिग्नल जो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैंने उन्हें जब बताया कि मैं हर जगह पे जाता हूँ, कुछ एरियाज पे जाता हूँ तो वहाँ सिग्नल ठीक आते हैं। जैसे कि कुछ एरियाज होते हैं जहाँ सिग्नल ठीक ठाक होते हैं। ज़्यादातर जैज़ का मसला तब आता है जब किसी एरिया में ज़्यादा उनके कस्टमर्स हैं तो वहाँ उनका ज़्यादा मसला आना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो रशी एरियाज़ हैं, जो शहर के अंदर एरियाज़ हैं, वहाँ ज़्यादा मसला मसाइल जैज़ की सिम करती है। इसके अंदर दोस्तों मसला ये नहीं है कि एक बंदे को कॉल नहीं मिल रही है आप दोबारा मिला लें, ये मसला नहीं है। ये भी कस्टमर केयर की तरफ से कहने को मिल रहा था कि भाई आप एक बंदे को कॉल नहीं मिल रही, आप दोबारा मिला लें, तीसरी बार कोशिश कर लें। एक बंदा है, मेरा नंबर ऑन है, मैं एक कारोबार कर रहा हूँ और एक बंदा मुझे कॉल करता है, उसके जहन में आता है कि यार ये तो नंबर इसका बंद है, तो वो दोबारा मुझे कॉल नहीं करता, वो मुझे लेट कॉल करता है, अगले दिन करता है या भूल जाता है, तो मेरे कारोबार का तो आपकी वजह से नुकसान हो गया। इस तरह काफ़ी ज़्यादा कारोबार के नुकसान हुए हैं जैज़ की वजह से। और जैज़ कैश का तो आपको पता ही है कि जैज़ कैश के अंदर जो सर्विस है वो पाकिस्तान के अंदर अब बहुत अच्छी नहीं दी जा रही। उसके अंदर अगर आप 5 पेमेंटें सेंड करते हैं ना तो 90% चांस होते हैं कि 2 से 3 पेमेंट्स जो हैं वो आपकी फंस जाएगी या लेट पहुंचेगी, 1 घंटे 1.5 की डिले से पहुंचेगी, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे का टाइमर
टाइमर लग जाता है। आप फोन करते हैं कि भाई पेमेंट नहीं पहुंची, वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएगी, वो अगले दिन जाके पहुंच रही होती है। जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना तो 90% आपको सेटिस्फाइड कर दिया जाता है कि भाईजान आपका मसला जो है वो इतने दिन में, इतनी घंटे में सोल्व कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो मसला है वो आज तक मेरा सोल्व नहीं हुआ, हालांकि 2 साल हो गए हैं। मैंने जैज़ कस्टमर केयर को भी रब्ता किया, ट्विटर पे भी जैज़ से रब्ता किया, तो लेकिन मेरा आज तक मसला जो है हल नहीं हो सका है। अभी तक भी मैं अगर किसी को कॉल मिलाता हूँ, पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब पहले से इम्प्रूव हो चुका है, ये मानना पड़ेगा। जैज़ की तरफ से पहले से इम्प्रूव किया गया है। अब 10 बंदों को कॉल मिलाएंगे ना तो 9 या 8 को ठीक लग जाएगी, फिर भी 1-2 अंदर से मतलब मिस हो जाएंगे, आपका नंबर बंद है या फलां है, 2-3 बार करनी पड़ेगी फिर उन्हें कॉल लगेगी। और ज़्यादातर ये मसला तब आता है जब अगले बंदे का भी जैज़ का नंबर है और आपका भी जैज़ का नंबर। तो मैंने अपनी ज़ोंग से सिम जो है वो जैज़ पे कन्वर्ट की थी आज से 2 साल पहले, और मैं इनके जो पैकेजेस होते हैं, जो आप कहते हैं कि ये पैकेज होते हैं पोस्ट पेड वाले, उन पे चला गया था। प्रीपेड मैंने छोड़ दी थी। तो उस पे जाने के बाद, जैज़ पे आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जैज़ की सर्विस पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हालांकि शुरू से मैं जैज़ का यूज़र हूँ, आज से 2008-9 से मैं जैज़ का यूज़र हूँ, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इनकी सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं रही है। अभी तक मैंने जो सारे सिस्टम से सीखा है, 2-3 साल का मेरा पीरियड था जो मैं जैज़ को टेस्ट कर रहा था और सारी चीज़ें कर रहा था। तो मेरा इरादा था वीडियो बनाऊँ, अब वीडियो बनाऊँ, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाती थी, फिर मसला करने लग जाती थी। तो जैज़ का जो मसला है, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब बहुत मेजर मसला बन चुका है। इनको अपनी सर्विसेज के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पेशली इनका जायज़ कैश है, और स्पेशली जो सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि सिग्नल ठीक आ रहे हैं लेकिन कॉल नहीं मिल रही है। ज़्यादातर शहर के एरियाज़ में आपको जाने के बाद आप समझते हैं कि आपकी जो जायज़ की सिम है ना, वो एक सिस्टम से वो ख़त्म हो गई है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना है, आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल करनी है। जो आपकी सेकंड सिम है फ़ोन के अंदर, आप उसे इस्तेमाल करने ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि वहाँ ना कॉल मिलेगी ना मसला होगा, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे इसका कोई सलूशन नहीं दिया है, ना कस्टमर केयर ने दिया है, ना जैज़ वालों ने दिया है। उन्होंने यही कहा है कि आपकी सिम पुरानी हो गई होगी, आप चेंज कर लें, सिग्नल का मसला हो रहा होगा। फिर आज आगे अगर मैंने सारी चीज़ें हरबे आजमा ली है तो उन्होंने कहा जी हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, इस अपग्रेडेशन के टाइम पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ मसले आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपग्रेड हो रही है, तो अपग्रेडेशन के अंदर अगर सर्विसेज मसला करना शुरू कर देंगी तो फिर आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे नाराज़ भी होंगे, टूटेंगे भी। नहीं है कि हर सिम जो है वो परफेक्ट होती है, हर सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन जैज़ के अंदर स्पेशली कुछ ज़्यादा ही मसले मसाइल हैं। इससे कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मेरे कुछ जानने वाले हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी इतनी कंप्लेंट्स हैं, वो कह रहे होते हैं कि भाईजान जैज़ का नेटवर्क जो है ना वो इस तरह है कि आपने अगर किसी से रब्ता करना है या किसी ने आपसे रब्ता करना है, वो टाइम निकाल के ज़रा 5-7 मिनट फिर आपसे रब्ता करे ताकि कॉल आपकी लग जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, जो ब्रांड जैज़ पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है और उसके कुछ फ्लॉज हैं उसके बारे में डिस्कस करना, कि उनको भी पता चल सके पाकिस्तान के अंदर क्या क्या दुश्वारियों का सामना देखने को मिला। वैसे तो पता होगा और उम्मीद है कि वो कोशिश भी कर रहे हों कि कस्टमर्स को इन सारी चीज़ों से निजात दिलाई जाए, और जो कस्टमर्स हैं जो कि अवेयर हैं पहले से कि ये मसले आ रहे हैं, उनको भी पता चल सके ये मसले क्यों आते हैं। ये मसले जो है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की ही वजह से आते हैं, इसमें कोई और मसला नहीं होता। आपकी सिम ख़राब है, आपका फ़ोन ख़राब है, इस तरह कोई इशू नहीं होता। आपका नेटवर्क प्रोवाइडर जो होता है उसकी वजह से, उसके सिग्नल्स की वजह से, उनकी कनेक्टिविटी की वजह से सारे मसले मसाइल आते हैं। तो आज की वीडियो तो इतना था, फिर मालूम वीडियो के साथ।